So now we are discussing the third problem from your DPP first. और जैसे कि आपने देखा है अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, फिर हमने 2 को डिस्कस किया था। इसमें मैं और वाली थ्योरम को यहाँ पे लेके आया था कि किसी भी एक को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। सो वैसे ही आपका ये प्रॉब्लम नंबर 3 भी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मुझे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी डियर वही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो उसी की तरफ चलते हैं। रिलेशन में गिवन है आपको A इज लेस देन B या A इज इक्वल्स टू B वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो इनमें से अगर कोई भी एक रिलेशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब है कि रिलेशन सेटिस्फाई हो ही जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये भी और वाला केस है तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। इस बार जो आपका रिलेशन है वो भी R है, R यानी रियल नंबर्स को ही बोला जाता है। तो एग्जाम में अगर ये R लिखा है तो पैनिक होने वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भी रियल नंबर्स ही होता है बेटा। तो आप कोई भी यहाँ पे रियल नंबर डाल दो। अगर मैं 2 और 2 को यहाँ डालूं पिछली बार की तरह, तो आप देखोगे कि मेरा 2 और 2 डालने से क्या होगा, इस पर्टिकुलर रिलेशन में 2 2 के इक्वल आएगा। हालांकि जो मेरा 2 है वो 2 से छोटा तो नहीं होगा, लेकिन अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, किसी भी एक लिंक को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो विद दिस वे द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। आप चाहें तो वो लास्ट वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 1/2 और 1/2 जो हम देख रहे थे, तो क्लियरली 1/2 भी 1/2 के इक्वल ही होने जा रहा है। तो यस, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक ये नहीं होगा डियर, सिमेट्रिक ये नहीं होगा। क्यों? तो जैसे हमने पिछली बार भी एग्जाम्पल लिया था, लेट्स से 3 2 को अगर मैं बोलूं, तो 3 2 को अगर मैं एक रिलेशन में रख रहा हूं, तो इसका मतलब है ये जो मेरा 3 है वो लेस देन 2 या नहीं, गलत ले लिया, रुको, 3 2 नहीं, 2 3 को लो, 2 3। इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशन में A और B को होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 और 3 को लेट कर लूँ, लेट से कि इस रिलेशन में है, तो डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हो जो मेरा 2 है वो 3 के लेस देन होगा। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें पता है अगर ये रिलेशन हमारा ऑलरेडी है तो सिमेट्रिक में इसके रिवर्स वाले को भी ट्रू होना पड़ता है। अब अगर मैं इसका रिवर्स चेक करूं, यानी अगर मैं यहाँ पे 3 और 2 को भी इस रिलेशन के हिसाब से देखूं, तो आप रियलाइज करोगे जो मेरा 3 है वो 2 से छोटा नहीं होता। तो यानी अगर 2 3 इस रिलेशन में दिख तो रहा है, लेकिन 3 2 तो इस रिलेशन में आ ही नहीं सकता। और इक्वल टू वाला तो कोई सीन होएगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हमें जो भी ये चेक करना होगा वो इस लेस देन वाले सिंबल से ही चेक करना होगा। तो 2 3 तो रिलेशन में यार दिख रहा है, लेकिन 3 2 नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से हमारा ये जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं बन पाया। वहीं चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। अगर आप ट्रांजिटिव को देखो तो सिंपल सी वैल्यू है। अगर मैंने 1 और 2 को लिया कि 1 और 2 एक रिलेशन में है, फिर मैंने बोला चलो यार 2 और 3 को भी लेके देखो क्या वो इस रिलेशन में है, तो क्या सच में 1 और 3 भी इस रिलेशन में होंगे? तो जब आप इसको देखोगे तो ये तो डेफिनेटली 100% सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपका 1 2 से छोटा, आपका 2 3 से छोटा, तो डेफिनेटली 1 और 3 भी आपस में छोटे हो जाएंगे, है ना। तो आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने आपको यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, तो कोई ट्रबल नहीं है। आप ट्रांजिटिव में कोई भी वैल्यू को सोचोगे जो इन्हें सेटिस्फाई कर रही है, तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी बेटा। तो आप अपने एग्जाम्पल में इनको भी याद रख सकते हैं।
तो यस, यहां से आपका ये भी प्रूव हो चुका है ना। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।